हुआ। स्वागत है आपका, आपकी सेवा में यह दास अनिरुद्ध, आप सबका दास। आज बात करेंगे इस कार्यक्रम में क्या नजर लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि नजर लग गई, लोग कहते हैं कि आज हम नजरोटा पहने हैं, आज हमने नींबू टांग रखा है, मिर्ची नींबू। तो कोई अपने द्वार पे नजरोटा रखता है। बात यह है कि क्या नजर होती है या ये केवल बातें हैं। देखिए, जब लाला को, कन्हैया को नजर लगती तो माँ यशोदा गाय की पूंछ से नजर उतारती है। नजर लगती है, ये बात बिल्कुल सही है कि नजर लगती है। और कई बार ये कहा जाता है कि कुछ लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं, उससे भी नजर का बहाना बना के टाल देते हैं। ये भी एक पहलू है, ये भी एक पक्ष है। पर सच्चाई ये है कि बच्चों को, आपके काम को, आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं, कि तभी किसी ने कह दिया वाह आपने ये कर लिया, वो पा लिया। तो इस तरह से लोगों की हाय लग जाती है। जैसे बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाई जाती है कि किसी की हाय ना लगे, हाय इसके पास तो ये है, हाय इसके पास तो ये है। इसलिए कहते हैं कि अपने संपन्नता को छिपा के रखिए, अपनी खुशियों को छिपा के रखिए, वरना नजर लग जाएगी। माँ यशोदा जब लाला को नजर लगती, लाला जम्हाई लेते, बार बार आलस्य करते, तो मैया लाला को गैया के पास ले जाती और गाय की पूंछ से 7 बार सिर पर घुमाती। इस तरह कन्हैया की नजर माँ यशोदा उतारती। आपको चाहिए कि आप भी बच्चों की नजर समय समय पर उतारते रहें। नमक से भी नजर उतारी जाती है। नमक को 7 बार घुमा करके और उसे पानी में डाल दिया जाए तो नजर उतर जाती है। गाय की पूंछ से भी नजर उतरती है और अन्य बहुत सारी चीजों से, झाड़ू से भी नजर उतारने की परंपरा रही है। तो आप सब इस तरह से अपने जीवन को जिएं, इस तरह से कार्य करें। सबसे पहले अपनी सफलता का प्रदर्शन ना करें, अपने धन को प्रदर्शित ना करें कि जी हमारे पास इतना पैसा है। अपनी कमाई कभी किसी को ना बताएं। आप कितना सफल हैं, अपनी सफलता किसी को ना बताएं अपने मुंह से। लोग अपने आप जज कर लेंगे, लोग अपने आप समझ लेंगे कि आप कितने सफल हैं। आप ना कहिए कि मैं इतना कमाती हूँ या कमाता हूँ। आप मत बताइए कि आपके पास पैसा कितना है, वरना लोग नजर लगाते ही लगाते हैं। कई बार आप बहुत प्रेम से रह जाएं, पति पत्नी, भाई भाई, तो लोग आपके रिश्तों में नजर लगा देते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस दिन आप बहुत प्रेम से रहे और किसी ने कह दिया वाह आप तो बहुत प्रेम से रहते हैं, उसके बाद आपने कई बार गौर किया हो, आपस में थोड़ी सी नोकझोंक हो ही जाती है। तो ये लोगों की नजरों का प्रभाव है। इसलिए नजरों से बच के रहना चाहिए और वो आप किसी को ना बताएं कि आपके पास क्या है। आनंद से भगवत चिंतन जो ईश्वर ने दिया वो प्रसाद है और उसे समाज की सेवा में लगाया जाए, अच्छे कार्यों में लगाया जाए। ठीक है। आज का उपाय, नजर से बचने वाला उपाय ये है कि आप सदा नारायण कवच अपने पास रखें। श्रीमन नारायण का नाम जप करें और नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। आपको याद है तो ठीक है, वरना एक पुस्तक ले लें नारायण कवच की और नारायण कवच का पाठ रेगुलर करें। उससे आपको कोई भी संकट नहीं होगा, कोई भी नजर और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी आपको परेशान नहीं करेगी। तो आप सुदर्शन भगवान का स्मरण करिए, या फिर ऐसा करिए कि आप, जैसे भगवान नारायण के हाथ में क्या होता है, शंख और चक्र। तो जो चक्र होता है वो चक्र आप भगवान का पूजन करें, स्मरण करें और वो चक्र अपने पास रखें। चक्रम युगांता नलतिग्मनयमि भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयुक्तम। तो सुदर्शन चक्र भगवान का जैसे सारे दैत्यों को मिटाता है, समाप्त करता है, ऐसे आपकी ओर बढ़ने वाली हर नेगेटिविटी, नकारात्मकता एक चक्र, जैसे आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये बीच में देखिए तिलक है, फिर ये शंख है और ये चक्र है। इस तरह से शंख, चक्र, तिलक कहीं ना कहीं अपने शरीर में
अपने आसपास रखिए इस तरह से। इससे क्या होगा, आप कभी किसी नजर से, किसी नकारात्मकता से सदा सदा के लिए बच पाएंगे। और आप इस तरह से शंख चक्र तिलक अपने द्वार पर भी रख सकते हैं ताकि आपका घर भी बच जाए। कुछ लोग वो नजरौटा राक्षस टाइप की एक फोटो टांग लेते हैं, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग अपने घर पर जूता टांग लेते हैं, टायर लटका देते हैं नजर से बचने के लिए। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर के ऊपर झंडा, भगवान का झंडा श्री हनुमान जी का, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, और अपने द्वार पर शंख चक्र तिलक जरूर लगाएं। चक्र भगवान को स्पर्श करा के, भगवान का स्पर्श करके, उसमें श्रीमन नारायण का स्मरण करके वो चक्र अपने पास सदा रखें, तो सदा आप नजरों से बचेंगे, हर बुरी नजर से बचेंगे। राधे राधे। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा आपने बार बार सुना होगा। और नजरों से बचाने के लिए, हर बुरी नजर से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप सदा अपने कान, Nice bro, well to the idea. Thanks. She replied. कान के पास एक काला सा, जैसे माँ छोटे से बच्चे को माथे पर काला टीका लगाती है, वो काला टीका हर नजर से बचने के लिए। तो आप भी अपने कान के पीछे हल्का सा काला कुछ टीका लगा लें, कुछ लगा लें, और हाथ में सदा रक्षा सूत्र पहने, भगवान को स्पर्श करा के और रक्षा सूत्र पहने। आपके हाथ में सदा रक्षा सूत्र होने से वह आपको हर बुरी नजर से बचाता है। आपके पास तुलसी की माला होनी चाहिए, आप गले पे तुलसी की माला पहने, ताकि तुलसी हर नकारात्मकता को रोकती है, इसलिए लोग तुलसी की माला पहनते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, चाहे रुद्राक्ष हो चाहे तुलसी हो। आप गले में तुलसी और रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें, ताकि आपके ऊपर, आपकी ओर बढ़ने वाली हर नेगेटिविटी, हर नकारात्मकता को तुलसी भी समाप्त करती है, रुद्राक्ष भी समाप्त करता है। तो आप इन चीजों का प्रयोग करके और हर बुरी नजर से आप बच सकते हैं। और हर बुरी नजर से बचने का एक सबसे बढ़िया तरीका है भगवान की शरण। जो भगवान की शरण में है उसे कभी कोई बुरी नजर परेशान कर ही नहीं सकती। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है भक्ति का। भगवान के आश्रित रहो, मेहनत करो, खूब कर्म करो और भगवान के आश्रित रहो। हम सदा भगवान के हैं, ऐसा भाव रखो, कोई नजर कभी आपको परेशान नहीं करेगी। आज का समाधान, कहते हैं नजरें लग जाएं तो बार बार जमाई आती हैं, आलस्य आता है, प्रमाद आता है, चिड़चिड़ापन आता है। चिड़चिड़ापन आए, बार बार आलस्य आए, जमाई आए, तो समझ लो कि नजर लगी है। बार बार अंगड़ाई लेने का मन करे तो समझ लो नजर लगी है। फिर क्या करें? कहा जाता है कि स्त्रियों को रविवार के दिन पानी में नमक मिलाकर के, नमक वाले पानी से घर में पोंछा लगाना है, पूरे घर में। संडे के दिन, यदि रविवार के दिन आपने पूरे घर को नमक पानी से, नमक डालकर पानी में उससे पोंछा लगाया, तो आपके घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और घर में सदा एक सकारात्मकता बनी रहेगी। हो सके तो अपने घर में रोज एक छोटा सा हवन करना सीखिए, भगवान को 4-6 आहुतियां देना सीखिए, है ना। बड़े प्रेम से पति पत्नी दोनों बैठिए। हर अमावस पूर्णिमा को कोशिश करिए कि सत्यनारायण भगवान की आपके घर में कथा हो, ताकि आपके घर में एक छोटा सा इसी बहाने हवन हो, ताकि वो पॉजिटिविटी आपके घर में इतनी हो कि नेगेटिविटी प्रवेश ही ना कर पाए। जहाँ पॉजिटिविटी अधिक होती है वहाँ नेगेटिविटी का काम समाप्त हो जाता है। तो आप अपने घर को पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से इतना भर लीजिए कि नकारात्मकता को प्रवेश करने का स्थान ही ना रह जाए। देखो, अभी तक हमने बात की गलत नजरों की, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि सोचिए हम पर भगवान की नजर पड़ जाए, हम पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो जीवन कितना संवर जाएगा। तो आपको चाहिए कि भगवान की नजर आप पर बनी रहे, जैसे राम जी की नजरें सदा हनुमान जी पर बनी रहती हैं। राम जी की नजरें विभीषण पर बनी तो विभीषण लंका के राजा बन गए। राम जी की नजरें सुग्रीव पर पड़ी तो सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए।
भगवान की नजर प्रहलाद जी पर पड़ी तो प्रहलाद जी का यश छा गया। भगवान की नजर ध्रुव जी पर पड़ी तो ध्रुव की जय जयकार हो गई। भगवान की नजर मीराबाई पर पड़ी तो मीराबाई कृतार्थ हो गई। बस संसार की नजर से प्रभु आप हमें बचाए रखिएगा और अपनी नजरों में हमें सदा डुबाए रखिएगा। हम आपकी नजरों में रहें। इसलिए तो कहते हैं कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, संसार की हर गलत नजर से बचाइएगा, पर प्रभु ऐसी कृपा बनाइए कि हम सदा आपकी नजरों में रहें। जो भक्त भगवान की नजरों में है वो आनंद से ही झूमेगा, प्रसन्न चित्त ही रहेगा जीवन में। इसलिए जैसी कृपा दृष्टि भगवान ने भक्तों पर बरसाई, वैसे भगवान हम सब पर कृपा बनाए और हम कृपा की नजरों में बने रहें। कहते हैं कि ये जो नजर है, ये नजर एक बार कृपा की नजर पड़ गई। एक बार सूरदास जी भगवान के दर्शन करने गए तो लोगों ने कहा, सूरदास जी आपकी तो नजरें ही नहीं है, आंखें ही नहीं है, आप क्यों मंदिर आते हैं, क्यों दर्शन करते हैं, आप तो अंधे हैं। सूरदास जी ने कहा, मैं अंधा हूँ, मेरी नजरें नहीं है, मेरे भगवान थोड़ी अंधे हैं, उनकी नजरें तो हैं, मैं उन्हें नहीं देख सकता तो क्या हुआ, भगवान मुझे देख लें, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। और बात सही है, मैं क्या देखूं भगवान को, मुझे क्या पता कि भगवान कहाँ हैं, पर भगवान को पता है कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए प्रभु आप अपनी नजरों में सदा बनाए रखिएगा। आप अपनी नजरें दास अनिरुद्ध पर, हम सब पर ऐसी बनाइएगा कि आपकी नजरें कभी हटे ना, कृपा दृष्टि कभी हटे ना। राधे राधे।